hello, how are you people? Leos, welcome to Soul's Tarot. So चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या आने वाला है आगे वाले हफ्तों में, महीने में. सो जब भी आप ये रीडिंग देखें, टाइटल ट्रैक करें, सो इस वीडियो में आपके लिए डेफिनेटली कुछ है. ज्योतिष माध्यम है, ठीक है. टैरो के जरिए मैं बता दूंगी आपको कि क्या आने वाला है, बिकॉज सबको ज्योतिष समझ नहीं आता. सो ग्रह गोचर की बातें नहीं करेंगे, बट हाँ उसका बेस लेकर मैं आपको टैरो के जरिए एक्सप्लेन करूंगी. तो आपका कोर एनर्जी हम निकाल रहे हैं और लियोस. चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है. ओवरऑल एनर्जी रीडिंग क्या है. रिलेशनशिप, करियर वाइज, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे आप देख सकते हैं. लियोस, आप बहुत सोच रहे हैं इस समय में, ठीक है. यू आर थिंकिंग अ लॉट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट यू आर गोइंग थ्रू, बट आई थिंक मुझे वो दिखा रहे हैं पॉजिटिविटी. हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो ये शो कर रहे हैं. सो लेट्स सी ये कंफ्यूजन क्यों है, आपको इतना सोच विचार क्यों हो रहा है. सो आई थिंक जो ट्रांजिशन है जुपिटर और सैटर्न का, वो बेसिकली आपको पेशेंस रखने को कह रहा है. पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए. ये क्रॉस वॉचर्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो अपना इनर कंपास यूज करिएगा, बट ये लियोस के लिए, सिंह राशि आप लोगों के लिए, ठीक है डार्लिंग्स. चलिए, आई लव यू गाइज एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप. आपकी कोर एनर्जी हम निकाल रहे हैं रोमांस एंजल से. कुछ लोग यहाँ शादी के बारे में सोच रहे हैं. आई थिंक सम पीपल आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप और दे आर ऑलरेडी इनटू अ रिलेशनशिप. सो किस चीज़ का स्ट्रेस है यहाँ पर, हार्मनी क्यों नहीं है, टेंशन क्यों बिल्ड हो रहा है, वो देखते हैं. चलिए लेट्स सी. करियर वाइज भी बिटवीन वर्ल्ड जैसा वाइब है कि करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ, जिनके साथ कर रही हूँ करना चाहिए या कर रहा हूँ करना चाहिए या नहीं, वैसा है. दिस इज टू मच. इट इज टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. यहाँ पर ऐसा कोई है जो केज्ड फील करता है या कर रही है, आई डोंट नो. तो ये क्यों है? इट इज अबाउट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आप पॉजिटिवली किसी साइकिल में है जिसके बारे में आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं. चलिए देखते हैं आपका ऑब्स्टिकल क्या है, फिर क्लैरिफाई करेंगे. सो मेरे गाइड्स मेरे साथ हैं, कार्ड्स के जो मेडिटेटिव होते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैनल को हेल्प होता है ग्रो करने में. एंड थैंक यू अगर आपके साथ ये रेजोनेट करे. आई विल बी हैप्पी. लेट्स सी. आई हैव 2 कार्ड्स हियर. एक आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी में भी आप डील कर रहे हैं किसी के साथ, और हर्मिट, वर्गो. सो बहुत बहुत ज़बरदस्त वाला सोच विचार चल रहा है. क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये तो समझ आ जाएगा. अच्छी चीज़ें समय लेती हैं होने के लिए, ठीक है. लेकिन कर्म प्रधान जो काम हम करते हैं, शॉर्टकट्स अगर नहीं लेते हैं तो उसका फल हमें अपेक्षित फल मिलता है, नहीं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है. सो लेट्स सी आउटकम क्या है. लियोस के लिए आउटकम दिखाइए. लास्ट टाइम आपका बहुत ही पावरफुल मैसेज था, बहुत अच्छा था और उसको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला था, नो डाउट. सो आई एम थैंकफुल. थैंक यू लियोस. पेज ऑफ पेंटिकल्स. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. स्लोली स्टेडीली आगे बढ़िए. कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही भी है, ऐसा वाइब भी है. अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, कुछ आ रहा हो, ठीक है. बट ध्यान रखिएगा कि डिसएग्रीमेंट्स अगर हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो बैक सीट लेना बेहतर होता है. बैलेंस, सैजिटेरियस एनर्जी बिल्कुल. टॉरस डेफिनेटली एनर्जी है यहाँ पर. लिब्रा डेफिनेटली है. वर्गो डेफिनेटली है. तो आप देखिएगा कि आपके साथ कैसे जाता है, ठीक है. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ समथिंग इज अबाउट टू चेंज इन अ बिग वे, जो शायद अभी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वो समझ बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे टाइम को लेकर बहुत सब कुछ चल रहा है. सो लेट्स सी. इसको हम क्लैरिफाई करते हैं. लियोस, क्या आने वाला है. एब्सोल्युटली. जब लाइफ आपको अपना जीवन उसको लगता है कि यार इसकी गति जो है या ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है या चल रही है, तो थोड़ा सा परेशानी का एक वो मुद्दा बन जाता है ना. हमें थोड़ा सा लगता है अरे कब तक सेटल होगा, जो कुछ भी है ये कब सेटल होगा, वैसा वाइब हो जाता है, चाहे करियर में है चाहे रिलेशनशिप में. सो प्लीज क्लैरिफाई, फ्री योरसेल्फ. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी. यहाँ पर कम्युनिकेशन आने वाला है और बहुत जल्दी क्लैरिटी भी आ जाएगी, चेंजेस भी आएंगे.
और शायद वो नहीं हो रहा है, जो आप जैसा अपेक्षित चीज़ें आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रही हैं, तो आपको इसलिए उसकी परेशानी लग रही है। तो कुछ नया, कुछ अच्छा बदलने वाला है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं आएगा, वो बदलाव ज़रूर आएगा, पर उसके लिए आपको पेशेंस रखनी होगी। लेकिन आप आई थिंक बहुत वो 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में मुझे दिखा रहे थे कि आप हैं, बट देखते हैं व्हाट कम्स आउट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप ही की एनर्जी है, तो मोर और लेस आई थिंक इट इज़ अबाउट हैविंग पेशेंस, हैविंग फेथ एंड ट्रस्टिंग योरसेल्फ एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब अगर आप बात जो महसूस करें, अगर नहीं कहेंगे अपने पार्टनर को, या अगर आप जिसके साथ हैं या अपने ऑफिस में या बिजनेस में, तो कैसे समझ आएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको कहा ये थिंकर वाइब है बिग टाइम, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, अरे शुड आई स्टे इन टू दिस। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मैं वॉक अवे कर लूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है ये कोलैबोरेशन समझ नहीं आ रही, ये पार्टनरशिप नहीं समझ आ रही, ये जॉब नहीं समझ आ रही, ये पर्सन नहीं समझ आ रहा, यू नो। सो ऐसा भी है कि लेट मी सी। सो इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपको समझना है, देखना है कि व्हाट विल वर्क वेल फॉर यू, व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग इन द गुड रिजल्ट्स। सो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आपको समझना है कि आपको कैसे चीज़ों को बेटर करना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदलेंगी और आपके फेवर में बदलेंगी। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब समय बदलता है तो उसके साथ साथ हमें भी थोड़ा बहुत चेंज लाना होता है अपने आप में, नहीं तो हम सेम पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, ठीक है। सो अब पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अरे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो दैट मीन्स कि आप स्लो रहिए, स्टेडी रहिए, इजी रहिए, पुश मत करिए, ठीक है। अवॉइड करिए, जो कोई स्ट्रेस कॉज कर रहा है या करती हैं तो अवॉइड करिए। वर्कोहॉलिक नहीं बनना है, अपने आप को एक उस साइकिल में नहीं डालना जिससे आपको लगता है अरे शायद ये मुझे, आपको लगेगा कि शायद सुकून दे रहा है, बट नहीं, दैट इज एडिंग मोर। क्या मान लीजिए आप किसी पर्सन से, रिलेशनशिप से हटने के लिए काम में ज़्यादा व्यस्तता लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है मैं बेटर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में आपकी हेल्थ खराब होगी। सो वो नहीं करना है। सिमिलरली अगर आप काम की वजह से ऐसा सोच रहे हैं कि यार अभी थोड़ा सा कर लेता हूँ, समझ ऐसी वाली वाइब आ रही है कि आई स्टार्ट अ लिटिल लेटर, वो भी नहीं, जो चल रहा है उसको उसी स्थिति, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए एंड अंडरस्टैंड कि क्यों। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा मतलब लाइट होके, टेंशन के साथ नहीं, लाइट होके उसको हैंडल करिए, उसको लेकर चलिए, ताकि आप अच्छे तरीके से साइकिल कंप्लीट कर पाएँ। रिलीज कर दीजिए जो कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आपकी स्थिरता को हिलाती है वो आई थिंक बेटर होती है टू लेट गो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और ऑफर्स की बात है। आई थिंक देयर समबडी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड अ यंगर पर्सन ऑल्सो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और मे बी आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कि एग्जैक्टली क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, थोड़ा समझिए, हैंडल करिए एंड अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। टावर, सो अपने आप के साथ टावर इज नॉट अ बैड कार्ड, ये बहुत अच्छा है कि कुछ टूटता है तो रोशनी अंदर आती है। तो ये ऐसा कार्ड है जो बता रहा है कि नाउ इज द टाइम, नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स गुड चेंजेस, ठीक है। हमें क्वाइट नहीं रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी हो जाएगी बाय मिड दिसंबर और एंड ऑफ दिसंबर, बिकॉज आपको समझ आने लग जाएगा कि हाउ एम आई गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हाउ विल आई ब्रिंग माई कंट्रोल बैक, हाउ विल आई टेक इट बैक। सो वो जो सोच विचार है, जो टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, सेल्फ लव का टाइम है ना, वो अब शुरू होगा आपका, वो शुरू करिए। एस ऑफ वंस के साथ वो फूल भी दे रहे हैं बट रिवर्स में, तो ठीक है। सब एस ऑफ वंस दे रहे हैं कि नई शुरुआत टावर के साथ आती है तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है, कुछ बहुत नया, कुछ बहुत ही कमाल का। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज डेफिनेटली चेंज होगा और आपके लिए ही अच्छा होगा। सो आपको बेसिकली अपना जो ट्रैवल है, अगर कहीं है, पोस्टपोन नहीं करना, ट्रैवल करिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं ना। सैटर्न की जो मोशन है वो यही कहती है कि थोड़ा डिले होगा चीज़ों को लेकर,
अगर आप देख रहे हैं एफर्ट जो डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा, बट अगेन अपना पूरा जोर लगाइए, परसिवियर करिए, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस वो सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। सो कुछ नया शुरुआत जो है वो डेफिनेटली होगी, और आपने जो लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है वो बेसिकली उसको कंट्रोल करने का ही अब काम करना है। वो हाथ से ना जाए, हाथ से ना निकल जाए, उसको आपको संभालना है। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये समझना है कि ये दिस इज हैपनिंग फॉर माई गुड, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी। सो ये जो थिंकर है ना, ये भाग रहा है, हमें भागना नहीं है। इस समय हमें स्ट्रैटेजी लगानी है, एनालिटिकल होना है, लॉजिकल होना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रीज़न देखिए क्या है, क्यों हो रहा है, जो घट रहा है, कैसे घट रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी करिए, और आप स्मार्ट होते हैं उसमें। और देखिए कि जो दिख रहा है क्या वो एक्चुअली में है, और आपको उसको किस तरीके से कंट्रोल उसका बना के रखना है, अपनी पावर वापस लेना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जितना आप अभी फोकस करेंगे तो आप उतना ही समय को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। प्रूव कर पाएंगे कि हाँ यू कैन विन बैक एवरीथिंग इन लाइफ। रिलेशनशिप वाइज अगर हम एक्चुअली में देखें रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन थिंग्स होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, है ना, जिनके साथ आप मैच कर सके। प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, आपकी एनर्जीज मैच करती हैं कि नहीं, ठीक है। उस तरीके से थोड़ा वाइब क्या जा रहा है वो देखिए, समझिए, और किसी फैंटेसी लैंड में मत रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वन शुड बी रियल। सो करियर वाइज अगर हम इसको देखें, केओस कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है ना, वो बेसिकली इसलिए है कि बहुत कुछ जैसे अबंडेंटली आता है, एकदम से आता है, तो उसको संभालने के लिए वो स्थिति, वो जगह, वो पेस हमें खुद बनानी होती है, हमें समझनी होती है कैसे बनेगी। तो वो देखना है कि हमने उसको कैसे बैलेंस करना है, वो कैलकुलेशन हमें प्रॉपर्ली लगानी है ताकि हम उसको संभाल सकें। और आप तभी जीत पाते हैं जब आप ये कहते हैं कि आई वॉन्ट एवरी वन टू विन, right? I don't want this for me, but I want everyone to win with me. So remember that अगर आप कलेक्टिवली काम करेंगे, अच्छे के लिए काम करेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इस समय में ना बहुत एनालिसिस पैरालिसिस मत करिए लियो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, थोड़ा बैठ के लॉजिकली सोचिए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करिए। ओवर थिंकिंग टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू, योर पीस गोज अवे। सो आप ऐसे एजम्पशंस लगाते रहेंगे कि अरे शायद मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे ट्रैफिक जैम मिल जाएगा, हो सकता है नहीं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की वजह से शायद आप बाहर ही नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो कोशिश करिए कि जो चीज़ें क्लैरिटी लेकर आए उसको देखिए, बिकॉज टावर है यहाँ पर, और उसके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी एपिफनी लेकर आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, चेंज आ रहा है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आने वाला है। बैलेंस में रहिए, सब में रहिए, लॉजिकल रहिए, हैंडल करिए सिचुएशन को, एंड आई एम श्योर चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए बदल जाएंगी। ग्रह स्थिति ऐसी, आई थिंक एवरीवेयर कलेक्टिवली ना कुछ ये चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है प्रोग्रेस, लेकिन जैसे ही 2024 चढ़ने वाला है तो वो चढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत चेंजेस आएंगे और खूबसूरत चेंजेस आएंगे। सो ये जाते जाते वो हिकअप है जिसके लिए आपको पानी हल्के हल्के से पीना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, एंड आई एम गोइंग टू सी यू द नेक्स्ट टाइम। अंटिल इटर्निटी, बाय लियर्स।